हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब एग्ज़ाम्स आपके लास्ट 30 डेज आपको रिमेनिंग बचा हुआ हो और लास्ट के 30 दिन में आपको क्या स्ट्रेटजीज में चेंजेस करने होते हैं, आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियोज़ को, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं उन व्यूवर्स से बोलना चाहता हूं कि जो व्यूवर्स वीडियोस को देखते हैं पर शेयर नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले इंस्टेंटली मिले। ठीक है। और हम लोग डिस्कस करेंगे, यही चीज़ है कि लास्ट 30 डेज पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए। ठीक है। प्री में भाई दो पेपर्स होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जीएस फर्स्ट होता है, जीएस सेकंड होता है। यदि आप स्ट्रैटेजी और टिप्स चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं। उसमें खास करके जीएस फर्स्ट के लिए स्ट्रैटेजीज है और टिप्स बहुत सारे हैं कि कैसे आपको क्रैक कर सकते हैं इन फर्स्ट अटैम्प्ट। और सीसैट के लिए भी वैसे भी आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर से जो पेपर्स जो चले आ रहे हैं, जो ट्रेंड बनता चला आ रहा है, सीसैट अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण पेपर बनता जा रहा है। तो मैंने सीसैट के ऊपर भी कुछ स्ट्रैटेजीज है, टिप्स मैंने बता रखा है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाएं, चैनल को विजिट करें, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि लास्ट 30 डेज के लिए आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज में क्या चेंजेस करना होता है। जैसे कि क्रिकेट मैच होता है या एक फुटबॉलर होता है, फुटबॉल मैच में होता है कि लास्ट जो मोमेंट होता है ना, उस मोमेंट में वो लोग अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं। एज इट इज आपको भी वही स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, चेंजेस करने हैं। ठीक है। चेंजेस नहीं करेंगे तो फिर आपका होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे ही आदमी धक्का खाता है और गिर जाता है। ठीक है। तो आपको स्ट्रैटेजीज को चेंज करने की आवश्यकता है। वो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है। देखें यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि जैसे आपने पढ़ते आया है आप वैसे ही पढ़ते रहिएगा। ठीक है। लेकिन उसमें कुछ थोड़े से मैं बदलाव चाहता हूँ ताकि उसमें आप थोड़ा सा बदलाव करके आप प्रीलिम्स को ईजिली क्रैक कर सकें। यही मेरा मेन उद्देश्य है कि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आप कोर्स सिलेबस होता है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया। ठीक है। ये जो सारे सब्जेक्ट है इसके ऊपर आपका जो अपडेटेड होता है, जो जिसको हम लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि कोर्स सिलेबस को आप तो पढ़ते रहें। ठीक है। अब जैसे कोर सब्जेक्ट में जैसे आप पढ़ते रहे होंगे, अब आपको स्ट्रैटेजीज यहाँ पे क्या चेंज करना है कि कोर्स सिलेबस में जो आपका जो टॉपिक वाइज है ना, अब उसको वेटेज वाइज प्रिपरेशन में डालना है। ठीक है। यानी कि वेटेज वाइज, जैसे कि हम पॉलिटी का एग्जाम्पल ले लें तो पॉलिटी में बहुत सारे आपका टॉपिक्स है कि नहीं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो उस टॉपिक पे जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी हो गया, इसके अलावा आप जैसे कि गवर्नर के बारे में हो गया या फिर प्रेसिडेंट के बारे में कुछ आर्टिकल्स हो गया। तो ये जो सारे जो टॉप पॉलिटी में जो टॉपिक्स हो गए ना, इस टॉपिक को ऊपर आपको ज़्यादा क्या करना है, वेटेज देना है। ठीक है। जैसे कि प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये आपका हो गया। ठीक है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का हो गया, उसके अलावा गवर्नर, प्रेसिडेंट के ऊपर जो आर्टिकल्स हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई। तो क्या करना है आपको ना, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी सब्जेक्ट में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, उस टॉपिक्स के अंदर जाएं, प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स को फॉलो करें, उसको पेपर्स को देखें कि पीसीएस का जो पेपर होता है ना, कि मेन जो टॉपिक का मेन कहाँ से कोर्स से पूछा जा रहा है। ठीक है। उस चीज़ों को में ज़्यादा टाइम उसी पे आपको देना है। ठीक है। अब तक तो आपने जो चीज़ें पढ़ाई की वहाँ तक तो ठीक था, पर लास्ट का जो 30 डेज होगा ना, आपको उन चीज़ों पे लगाना है, उन क्रुशियल टॉपिक्स पे लगाना है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात मेरा ये था, कंप्लीट हुआ कोर्स सिलेबस के बारे में। ठीक है। मेरा जो दूसरा जो टॉपिक आता है करंट अफेयर्स। ठीक है। करंट अफेयर्स आपको पता ही है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बना रखा है, आप वहाँ पे भी जाए स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। यूपी पीसीएस प्री GS1 के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होना चाहिए, करंट अफेयर्स का वेटेज क्या है, मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स को एनालिसिस किया है GS1 के बारे में और GS सेकंड के लिए। ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप बहुत कुछ सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर वहाँ से कुछ भी सीखते हैं, यदि इस वीडियो से भी आप कुछ भी सीखते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और लाइक करें, लाइक करके यार, लाइक करने से कुछ नहीं आपको जाता है, सिर्फ मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी नेक्स्ट वीडियो को एक बेहतर तरीके से लेके आऊँ।
ठीक है। और जो मेरा सेकंड जो टॉपिक आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। अब इस करंट अफेयर्स में आपको कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आपको खूब 1 साल 2 साल 3 साल का कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। लास्ट का आप 8 मंथ का करंट अफेयर्स को कितने बार रिवीजन करना है, 3 टाइम्स रिवीजन करना है। लास्ट का जो 8 मंथ है ना, आप काउंटिंग कर लीजिएगा, लास्ट के 8 मंथ का स्लैब जो आपका करंट अफेयर्स उसको सिर्फ 3 बार इसको आपको रिवीजन करना है, ठीक है। दैट्स इट, इतना सफिशियंट है। यदि इसके अलावा भी आपके पास टाइम मिलता है तो 4 बार कर ले, 5 बार कर लें, दैट्स ये आपका अपना टाइम के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा जो मेरा तीसरा जो पॉइंट है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यहाँ पे 2 टाइम्स का मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको 2 बार सॉल्व करना है, ठीक है। खास करके GS1 के लिए, ठीक है, जनरल स्टडीज फर्स्ट के लिए आपको 2 बार सॉल्व करना है। सीसैट के लिए सिर्फ 1 बार सॉल्व करना है, क्योंकि सीसैट के लिए हमें उतना टाइम नहीं दे सकते कि सीसैट ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। और कैसे इसको क्वालिफाइंग करना है इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियोस है, तो उस वीडियोस को आप जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे टिप्स स्ट्रैटेजीज उसको फॉलो करके आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें टफनेस नहीं है। मैंने आपको साइंस और नॉन साइंस बैकग्राउंड के दोनों एस्पिरेंट के लिए मैंने वीडियोस बना रखा है, ठीक है। एक ही वीडियोस में दोनों साइंस और नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए डेली 1 सेट ऑफ PYQ GS1 एंड सेकंड, यानी कि डेली आपको 1 सेट करना है। लास्ट 30 डेज का मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटेजीज, ठीक है। यानी कि डेली आपको 1 सेट PYQ का सॉल्व करना है, डेली 1 सेट करना है। यानी कि 1 सेट यदि आप आज ने GS का फर्स्ट कर लिया तो कल आपको क्या करना है, CSAT का करना है, फिर अगले दिन क्या करना है GS1, फिर अगले दिन CSAT का करना है, ठीक है। ऐसे आपको करके चलना है। जो लास्ट में आपको क्योंकि ये देखिए आपका तकरीबन 20 दिन में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी जो आप रिमेनिंग जो 10 डेज बचेगा, जो 10 डेज बचेगा उस 10 डेज को क्या करना है, फिर से GS1 के लिए लगाना है। डेली 1 सेट 1 सेट 1 सेट करके आगे बढ़ना है अब, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है कि 2 आवर प्लस 1 आवर क्या चीज है, देखिए 2 आवर जो है ना पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। ईमानदारी से ऑनेस्टी बैठ के, अपने रूम पे बैठे हैं तो ऑनेस्टी बैठे, या इंस्टीट्यूशंस में जाकर 2 घंटे भी बैठ के, जहाँ पे इत्मीनान हो, जहाँ पे शांति हो, वहाँ पे बैठ के आप 2 आवर पेपर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको 1 आवर जो है आपको पेपर एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन सही हो गया उसको वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको पेपर के ऊपर एनालिसिस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 20 डेज में GS1 का कंप्लीट करना है, यानी कि 2 टाइम्स कंप्लीट करना है। और जो 10 डेज होगा उसमें आपको GS सेकेंड सिर्फ 1 बार आपको CSAT का पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने इसमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दे रखा है कि लास्ट का 30 डेज के लिए आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कितने कितने कंपोनेंट में आपको डिवीजन करना है, मैंने डिवीजन भी कर रखा है। देखिए कोर्स सिलेबस जो है ना, इसमें 5 आवर यानी कि 5 घंटा जो कोर्स सिलेबस है ना, इसके ऊपर आपको एफर्ट करना है 5 घंटे, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स पे आपको 3 घंटे डेली देना है, ये भी डेली है, ये भी डेली। आपको डेली 3 घंटे आपको करंट अफेयर्स के ऊपर भी आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद 2+1, 2 का मतलब क्या है कि 2 घंटे का पेपर आपको देना है, प्लस 1 घंटा जो होगा, 1 घंटे का जो होगा वो आपको पेपर एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन गलत हो गए, क्यों हो गए, क्या इसलिए मिस्टेक्स रहे होंगे, ठीक है, इसके ऊपर आपको 1 घंटे का टाइम देना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार रिकमेंडेशन भेजने का मेरा मकसद यही है कि जो UPPCS जो 1 साल में पेपर बनाता है और उसका कंपैरिजन कर लें जो बाजार में जो रोजाना डेली जो मॉक टेस्ट निकल के आ रहे हैं उसका, और उसमें क्वालिटी में अगर हम डिफरेंसेस देंगे तो जमीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें क्वालिटी वाली चीज़ को पकड़ना है। और आपको आइडियल यदि पेपर मानना है तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर से बेहतर कोई भी आइडियल आपका पेपर नहीं है। यदि आप सब्जेक्ट वाइज यदि आप अपने आप को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो ठीक है, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्लीज़ यही बोलूँगा कि आप PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कोई आइडियल पेपर माने, उसको जितना बार हो सके उतना बार आप एनालिसिस करें। क्योंकि होता क्या है ना, PYQ का 2 यहाँ पे फायदे हैं, ठीक है। फायदे, पहला क्या इसका फायदा है कि आपका जब क्वेश्चंस पेपर जब आप देंगे ना तो आपका जो दिमाग होगा ना वो PYQ की तरह ही सोचेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही आपका दिमाग हमेशा सोचता रहेगा। यानी कि उस क्वेश्चंस को उसी हिसाब से आप सोचने के लिए मजबूर करेंगे अपने दिमाग को। दूसरे बात इसका फायदा ये है कि PYQ से क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीटेड क्या होते हैं,
रिपीटेड होते हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पिछले साल के मतलब रेफरेंस को मैं मान के बोला हूँ। पिछले 10 साल के अगर आप पेपर्स को उठा कर देख लें तो हर एक आने वाले अगले साल जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी से इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, जो पिछले साल के जो ऑप्शंस हो गए ना वही अगले साल क्वेश्चंस बन के आते हैं। ठीक है, ये पीवाई को सबसे इंपॉर्टेंट। जब जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत बोलते हैं कि ठीक है आप पीवाई आप ये मॉक टेस्ट कर लें, ये कर लें, नहीं करना आपको। सिंपल एक चीज़ है, जब आपको आयोग जो एक साल में एक पेपर बना के आपको दे रहा है तो उसकी क्वालिटी की बात ही अलग है। ठीक है, तो पीवाईक्यू को ज़्यादा प्रेफर करें, ज़्यादा प्रेफरेंस दें। सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही होता है कि पीवाईक्यू प्लस सिलेबस, ये दो चीज़ यदि आप कर लेते हैं ना तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो प्लीज़ आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें। ऐसे चैनल पे 70% ऐसे व्यूवर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब किया करें। और ऐसे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इस वीडियोस को फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए, 70% ये व्हाट्सएप के जरिए ये वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। तो उन तमाम दोस्तों से तहे दिल से शुक्रिया है कि आप वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और ठीक है, इसके अलावा आपने इस वीडियोस को अपने एंड तक अप्रिशिएट किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।